हेलो एवरीवन। तो मूवी की शुरुआत नोई से होती है जो किचन में खाना बना रहा था, पर अचानक से लाइट्स फ्लिकर होने की वजह से नोई अपनी बेटी साओ के कमरे में जाता है और दरवाजा थोड़ा सा खोलता है। तभी हमें साओ को अपने बेड के ऊपर हवा में लटके हुए दिखाया जाता है। ये देखकर नोई दरवाजा बंद कर देता है। जब साओ के कमरे से आवाजें आना बंद हो जाती है तो नोई साओ के कमरे में जाता है और उसे एक दवाई पीने के लिए देता है। अगले दिन सुबह नोई साओ को फादर अगस्टिन से मिलवाने ले जाता है। साओ का चेकअप करने के बाद फादर अगस्टिन उसे बाहर खेलने के लिए भेज देते हैं। फिर नोई फादर को बताता है कि दवाइयों का साओ की हालत पर कोई असर नहीं हो रहा है, पर वो अपने आप को पहले से ज्यादा कंट्रोल कर सकती है। तो फादर उससे पूछता है कि तुम पुरानी गलतियों को नहीं सुधार सकते हो, पर हाँ तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि साओ का सलाइवा दूसरे लोगों को भी उसकी बीमारी से ग्रसित कर सकता है और मैं जल्द ही तुम्हें उसके लिए एक नई दवाई बनाकर दे दूंगा। वहीं दूसरी तरफ साओ घूमते घूमते एक कमरे में पहुंचती है जहां पर उसे क्लाउड नाम का एक लड़का मिलता है। क्लाउड छुपकर स्टोरी बुक पढ़ रहा था। उसे देखकर साओ उसके पास जाती है और उसके साथ उस स्टोरी बुक को पढ़ने लगती है। स्टोरी में फायरफ्लाई एग ले करने के बाद मर जाती है। फिर साओ क्लाउड से कहती है कि अगर मिस्टर एंड मिस फायरफ्लाई एक दूसरे के साथ प्यार में नहीं पड़ते तो उन दोनों की मौत भी नहीं होती। तभी साओ के पापा उसे ढूंढते हुए वहां पर आ जाते हैं, पर साओ छुपी रहती है और वो क्लाउड को भी कोई आवाज न करने के लिए कहती है। नोई के वहां से जाने के बाद साओ भी वहां से जाने लगती है तो क्लाउड उससे पूछता है कि तुम छुप क्यों रही थी, पर साओ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन क्लाउड को साओ माउथ ऑर्गन बजाते हुए दिखती है। साओ क्लाउड से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब क्लाउड कोई जवाब नहीं देता है तो साओ उससे पूछती है कि क्या वो उससे दोस्ती करेगा। उसकी बातें सुनकर क्लाउड हाँ में सिर हिलाता है। फिर क्लाउड साओ की ड्राइंग बनाकर उसे दिखाता है। तभी एक जख्मी कबूतर वहां पर आकर गिरता है। क्लाउड उस कबूतर को उठाता है। तभी कुछ लड़के वहां पर आ जाते हैं। वो लड़के क्लाउड से कबूतर वापस मांगते हैं। जब क्लाउड उन्हें कबूतर देने से मना करता है तो वो लड़के क्लाउड को उसके अल्बिनो होने के लिए चिढ़ाते हैं। जब साओ उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो साओ को भी धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं और फिर क्लाउड को काफी पीटते हैं। ये देखकर साओ को बहुत गुस्सा आता है और अचानक से उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो जाती है। साओ को देखकर वो सभी लड़के वहां से भाग जाते हैं। उन लड़कों के जाने के बाद क्लाउड साओ को बार बार आवाज डालता है, जिसकी वजह से साओ फिर से नॉर्मल हो जाती है और भागकर वहां से चली जाती है। क्लाउड का भाई अनन क्लाउड की मलहम पट्टी करता है और फिर उसे बताता है कि वो पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जा रहा है, इसलिए इस बीच उसे अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। फिर उस जख्मी कबूतर को देखकर अनन क्लाउड से कहता है कि यह कबूतर उड़ नहीं पाएगा और जल्द ही मर जाएगा। ये सुनकर क्लाउड उस कबूतर को उठाता है और उसे पूरी तरह से हील करके उड़ा देता है। ये देखकर अनन अपने हाथ में कट लगाता है और फिर क्लाउड को उसे हील करने के लिए कहता है। क्लाउड फिर से अपनी हीलिंग पावर्स का इस्तेमाल करके अनन की चोट को बिल्कुल ठीक कर देता है। फिर अनन उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया, पर क्लाउड कहता है कि उसे नहीं पता। ये सुनकर अनन क्लाउड से कहता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। क्लाउड भी उसकी बात मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नोई को सपने में अपनी फर्स्ट लवर दिखती है, जिसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी। अनन अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड चला जाता है। क्लाउड साओ से मिलने आता है और उसे अपनी बनाई हुई ड्राइंग गिफ्ट में देता है। साओ भी उसे रिटर्न गिफ्ट में अपना माउथ ऑर्गन देती है। क्लाउड उस माउथ ऑर्गन को बजाने की कोशिश करता है। फिर साओ उससे कहती है कि वो उसके पापा से ये माउथ ऑर्गन छुपा कर रखे, क्योंकि उसके पापा का कहना है कि साओ की बीमारी उसकी झूठी चीजों के इस्तेमाल से दूसरों को भी हो सकती है। ये सुनकर क्लाउड उससे पूछता है कि ये वही बीमारी है ना जिसकी वजह से उस दिन तुम्हारी आंखों की पुतलियां चेंज हो गई थी। साओ उससे बताती है कि हाँ, इस बीमारी की वजह से सभी लोग मुझसे डरते हैं। मेरे अंदर कुछ है जो कभी भी बाहर आ सकता है। फिर क्लाउड उससे कहता है कि उसे साओ से डर नहीं लगता है। ये सुनकर साओ काफी खुश हो जाती है, क्योंकि क्लाउड ने साओ का झूठा माउथ ऑर्गन बजाया था, इसलिए उस रात को क्लाउड की तबीयत काफी खराब हो जाती है। अगले दिन सुबह साओ अपने पापा के साथ उस जगह को छोड़कर दूर जंगलों में रहने के लिए चली जाती है। तभी हमें क्लाउड को दिखाया जाता है जो फिर से बिल्कुल ठीक हो जाता है और साओ से मिलने के लिए आता है, पर तब तक साओ वहां से जा चुकी थी। टाइम स्किप होता है और हमें 12 साल बाद का समय दिखाया जाता है। साओ के पापा ने साओ का घर से बाहर आना जाना काफी हद तक बंद कर दिया था, पर एक दिन रात के समय साओ क्राउजी में बदलकर एक जंगली जानवर को मार डालती है और उस जंगली जानवर की बॉडी कुछ हंटर्स को मिलती है। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये क्राउजे का काम है। वो कहता है कि क्राउजे एक तरह के गट सकिंग डेमंस होते हैं जिनके पास सिर और कुछ एंट्रल्स के अलावा कुछ नहीं होता। अगर हम उस क्राउजे को जिंदा पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा नाम हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा और पान ही एक ऐसा आदमी है जो इस काम को कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस रात साओ के क्राउजे में बदलने के बाद
उसके पापा नोए काफी डर चुके थे, इसलिए वो साओ को फादर अगस्टिन से मिलवाने के लिए लेकर आते हैं। नोई फादर अगस्टिन को बताता है कि साओ की बीमारी उस पॉइंट तक पहुंच चुकी है कि अब उस पर दवाइयों का कोई असर नहीं होगा। तभी क्लाउड भी वहां पर आ जाता है और छुपकर उनकी सारी बातें सुनने लगता है। पर तभी फादर अगस्टिन भी उसे वहां पर देख लेते हैं और उसे वहां से जाने का इशारा करते हैं, इसलिए क्लाउड वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद साओ क्लाउड की पेंटिंग रूम में आकर उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स देखने लगती है। तभी क्लाउड भी वहां पर आ जाता है। एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद साओ क्लाउड के नजदीक आकर उससे पूछती है कि तुम्हारी आंखों का कलर थोड़ा बदल चुका है। क्लाउड उसे थोड़ा अवॉइड करते हुए हाँ में जवाब देता है। तभी साओ को उसका दिया हुआ माउथ ऑर्गन वहां पर दिखता है। फिर साओ क्लाउड से पूछती है कि क्या वो अब इसे अच्छे से बजा लेता है, पर क्लाउड उससे कहता है कि उसे सिर्फ पेंटिंग ही अच्छे से करनी आती है। ये सुनकर साओ मुस्कुराने लगती है। तभी अनन भी वहां पर आ जाता है। अनन उसी दिन ही इंग्लैंड से वापस आया था। डिनर के बाद अनन क्लाउड से पूछता है कि क्या तुमने किसी को अपनी हीलिंग पावर्स के बारे में बताया है, तो क्लाउड उसे बताता है कि उसने किसी को नहीं बताया। फिर अनन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो पिछले 10 साल से रिसर्च कर रहा है, पर उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। फादर अगस्टिन नोए को सलाह देता है कि उसे साओ के साथ इतना स्ट्रिक्टली पेश नहीं आना चाहिए। फिर वो उसे बताता है कि क्लाउड कल मार्केट जा रहा है और वो चाहता है कि साओ भी उसके साथ जाए ताकि वो थोड़ी देर खुली हवा में सांस ले सके। क्लाउड अपनी पेंटिंग पूरी कर रहा था। तभी साओ वहां पर आ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम भूल तो नहीं गए कि आज हम टाउन जा रहे हैं। क्लाउड ना में सिर हिलाता है और फिर खड़ा होकर अपनी पेंटिंग की तरफ देखते हुए साओ से पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जितने भी सफेद जानवर हैं सभी लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। साओ क्लाउड के नजदीक जाकर उसके चेहरे पर लगा हुआ पेंट पोंछती है और कहती है कि उनका रंग उन्हें खास नहीं बनाता है। टाउन में सभी लोग क्लाउड को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे, जिसकी वजह से क्लाउड काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। साओ भी ये बात नोटिस कर लेती है और क्लाउड का हाथ पकड़ती है, शायद ये जताने के लिए कि वो भी उसके साथ है या फिर ये बताने के लिए कि उसे उन लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्लाउड और साओ उस दिन बहुत सारी जगहों में घूमकर बहुत ही नॉर्मल और स्वीट सी मेमोरीज क्रिएट करते हैं। शाम के वक्त साओ क्लाउड से कहती है कि काश हर दिन आज के दिन के जैसा ही बीतता। ये सुनकर क्लाउड साओ को उसका हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहता है और फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे ठीक करने की कोशिश करता है, पर तभी क्लाउड की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर साओ अपना हाथ छुड़ा लेती है, पर तभी साओ के सीने में भी दर्द होने लगता है। फिर साओ क्लाउड से कहती है कि काफी देर हो चुकी है, इसलिए उन दोनों को घर वापस जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पान को दिखाया जा रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई चीज अंदर ही अंदर से उसका दिल खा रही हो, जिसकी वजह से वो काफी तकलीफ में था। तभी उसे अपने रूम के बाहर अपना छोटा बेटा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो मुस्कुराता है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और पान उसी लालची आदमी से मिलने जाता है जो पान के जरिए क्राउजे को पकड़कर अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज करवाना चाहता था। वो लालची आदमी पान को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि उसे क्राउजे को उसके पास जिंदा लेकर आना है, तभी उसे वो बाकी की पेमेंट देगा। और वो साथ में पान को धमकी भी देता है कि अगर वो अपना काम बीच में छोड़ने की कोशिश करेगा तो वो उसके बेटों को अगवा कर लेगा। ये सुनकर पान को गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ नहीं करता है। वो लालची आदमी अपने 2 आदमियों को पान के साथ भेजता है। वहीं दूसरी तरफ साओ को रात के टाइम पर फिर से दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से वो कुछ मुर्गियों को मार डालती है। अगले दिन सुबह क्लाउड साओ के घर के बाहर आकर उसे आवाज डालता है और उसे अपने साथ मार्केट चलने के लिए कहता है, पर साओ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है और अपने कमरे में ही रोती रहती है। कोई जवाब न मिलने पर क्लाउड वहाँ से चला जाता है। एक बार फिर से साओ और उसके पापा उस जगह को छोड़कर बीच जंगलों में रहने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पान की तबीयत अचानक से बहुत खराब होने लगती है। वो कुछ दवाइयाँ पीता है, पर उन दवाइयों को उस पर कोई असर नहीं होता है और वो एक दरिंदे में बदलकर अपना पीछा कर रहे उन 2 आदमियों को मार डालता है। दूसरी तरफ साओ को भी दौरा पड़ता है, पर इस बार वो पूरी तरह से क्राउजे में बदल जाती है। ये देखकर नोई उसे कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन सुबह फादर अगस्टिन अनन और क्लाउड के साथ वहाँ पर आते हैं। फादर अगस्टिन साओ के लिए नोई को एक नई दवाई देते हुए कहता है कि इस दवाई का असर जानने के लिए वो यहीं पर रुकेंगे। मीनवाइल क्लाउड उस जगह को देखकर साओ से कहता है कि ये जगह बहुत सुंदर है, तुम लकी हो जो हर सुबह अपनी आंखें खोलकर इस नज़ारे को देखती हो। ये सुनकर साओ उससे कहती है कि अगर तुम्हें जिंदगी भर इस जगह में कैद होकर रहना पड़े तो तुम ऐसा नहीं कहोगे। फिर साओ का मूड ठीक करने के लिए क्लाउड माउथ ऑर्गन बजाता है, जिसे सुनकर साओ मुस्कुराने लगती है। रात के वक्त क्लाउड अनंत से कहता है कि वो साओ को ठीक करना चाहता है, पर अनंत उससे कहता है कि तुम उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो जिसे तुम खुद अच्छे तरीके से नहीं समझते हो। अगर तुम अपने पावर्स का इस्तेमाल करोगे तो तुम सिर्फ साओ की नहीं बल्कि अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल दोगे। वहीं दूसरी तरफ साओ को फिर से दौरा पड़ता है। नोई साओ के नजदीक जाने की कोशिश करता है, पर फादर अगस्टिन उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। तभी क्लाउड और अनन भी वहाँ पर आ जाते हैं।
अनन के मना करने पर भी क्लाउड साओ के पास चला जाता है। साओ अपने एंट्रल से क्लाउड पर अटैक कर देती है, पर क्लाउड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके साओ को उसकी स्टेबल स्टेट में ले आता है और साओ क्लाउड को फिर से पहचानने लगती है। पर तभी साओ और फिर क्लाउड दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अनन फादर अगस्टिन से पूछता है कि क्या आप अभी भी मुझे कुछ नहीं बताओगे। फिर फादर अगस्टिन उसे बताते हैं कि मेरी रिसर्च के मुताबिक क्राउजे एक पैरासाइट है जो फीमेल्स की बॉडी को इंक्यूबेशन के लिए पोजेस करता है। ये बीमारी सलाइवा के जरिए फैलती है। साओ के पापा नोई की पहली लवर इस बीमारी से ग्रसित थी और नोई की वजह से उसकी पत्नी डैरिन को भी ये बीमारी हो गई थी और इसी बीमारी के पैथोजन साओ के अंदर भी हैं। पर हम क्लाउड की ब्लड का इस्तेमाल करके इस बीमारी के लिए एक वैक्सीन बना सकते हैं। ये सुनकर अनन कहता है कि आपको क्लाउड के बारे में पहले से ही पता था ना। फिर फादर अगस्टिन उसे बताते हैं कि मुझे पता था कि क्लाउड के अंदर कुछ खास है जिसकी वजह से अगर उसे कुछ होता भी है तो उसकी बॉडी उसे अपने आप ही हील कर देती है। ये सुनकर अनन कहता है कि मेरा भाई कोई लैब का चूहा नहीं है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। पर फादर अगस्टिन कहते हैं कि मैं एक रिसर्चर हूँ और दुनिया में साओ की तरह और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर हम साओ को ठीक कर पाएंगे तभी हम उनकी भी मदद कर पाएंगे। तभी क्लाउड को भी होश आ जाता है और वो कहता है कि अगर इससे साओ ठीक हो सकती है तो वो वैक्सीन बनाने में उनकी मदद करने को तैयार है। अगले दिन सुबह क्लाउड साओ से पूछता है कि जब वो क्राउजे में बदलती है तो क्या उसे दर्द होता है। साओ रोते हुए हाँ में जवाब देती है। फिर क्लाउड साओ से कहता है कि उसे नहीं पता कि इस प्रोसीजर से वो साओ को ठीक कर पाएंगे कि नहीं, पर अगर इससे साओ का दर्द थोड़ा भी कम होता है तो वो इस प्रोसीजर का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। उसकी बातें सुनकर साओ उससे कहती है कि इसमें क्लाउड की जान भी जा सकती है, पर क्लाउड साओ से प्रॉमिस करता है कि वो इस बीमारी को उसे नहीं मारने देगा। फिर क्लाउड और साओ एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोई अनन को बताता है कि जितने ज्यादा साओ को दौरे पड़ेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी जिंदगी खतरे में होगी। फिर अनन उससे पूछता है कि साओ को किस चीज से खतरा हो सकता है, तो नोई उसे बताता है कि क्रांग जिंदा रहने के लिए क्राउजे के दिल को खाते हैं। फिर हमें पान को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से क्रांग बन चुका था। पान फादर अगस्टिन के पास आता है। फादर अगस्टिन उससे वैक्सीन बनाने के लिए थोड़ा और समय मांगते हैं, पर उन्हें पता था कि अब वो पान की मदद नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो मौका पाकर पान को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। पर इससे पहले कि वो उसे इंजेक्शन लगा पाते, पान उन्हें मार डालता है। अनन फादर अगस्टिन के पास आता है और उन्हें मरा हुआ पाता है। तभी उसे उनके हाथ में वो इंजेक्शन भी दिखता है। वहीं दूसरी तरफ पान जो पूरी तरह से क्रांग में बदल चुका था, साओ पर भी हमला कर देता है। पर तभी अनन वहाँ पर आकर उसे वो इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से उन्हें भागने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। पर क्रांग के अटैक की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से अनन बेहोश हो जाता है। नोई क्लाउड से कहता है कि वो साओ को लेकर यहाँ से दूर चला जाए और उसका ध्यान रखे। ऐसा कहकर वो साओ का थोड़ा सा खून अपने कपड़ों पर लगाता है और फिर क्रांग का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी दिशा की तरफ चला जाता है। फिर एक जगह पर रुककर गोली चलाता है। गोली की आवाज और साओ के खून की खुशबू सुनकर क्रांग उसके पास आता है और उस पर हमला कर देता है, पर नोई उसे गोली मार देता है। गोली चलने की आवाज सुनकर साओ क्राउजे में बदल जाती है, पर इस बार उसका माइंड स्टेबल था और वो क्लाउड को भी पहचान पा रही थी। साओ अपने पापा के पास जाती है और उनके आंसू पोंछती है, पर तभी क्रांग पीछे से हमला करके नोई को मार डालता है। ये देखकर साओ को बहुत गुस्सा आता है और वो क्रांग पर हमला कर देती है, पर क्रांग उसका एक एंट्रल उखाड़कर फेंक देता है। जब क्लाउड उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो क्रांग के हमले की वजह से वो भी काफी जख्मी हो जाता है। क्रांग साओ का दिल निकालने ही वाला था कि तभी क्लाउड फिर से आगे आ जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्रांग पर करता है, जिसकी वजह से क्रांग काफी कमजोर हो जाता है। तभी साओ उस पर हमला करके उसे मार डालती है। अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने और क्रांग के हमले की वजह से क्लाउड बहुत जख्मी हो चुका था। साओ क्लाउड से रोते हुए कहती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो जिंदा रहेगा। फिर क्लाउड उससे पूछता है कि क्या उसे वो फायरफ्लाई की स्टोरी याद है। फिर क्लाउड कहता है कि वो नहीं चाहता था कि उस स्टोरी की तरह फीमेल को कुछ हो, इसलिए वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। साओ क्लाउड को किस करती है। क्लाउड साओ से कहता है कि वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताए। ऐसा कहकर क्लाउड अपना दम तोड़ देता है। तभी बहुत सारी फायरफ्लाइज उस जगह पर आती है। क्लाउड के मरने के बाद साओ अपना शरीर छोड़ देती है और क्राउजे बनकर जंगल की तरफ चली जाती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।